जगह बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी ही है। बहुत सुकून दे जगह है। दुआ है कि अम्मी को भी यहाँ सुकून मिले। हाँ, लिमान आंटी अच्छी लग रही थी। फोन काटो। जब वो बुलत का ख्याल रखेंगे तो जल्दी बेहतर हो जाएंगे। कितना अजीब है, तुम्हें याद है कितने टाइम पहले इस बागीचे में हमारी एंगेजमेंट हुई थी और कल की बात लगती है। मुझे नहीं याद। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब हर चीज खालीपन में मिट गई। यकीन नहीं हो रहा तुम ये सब कर सकते हो। तुम्हें जो मानना है मानती रहो, पर मुझसे दूर रहो। रुक तो गई थी। 1000 दफा मैंने तुमसे दूर जाना चाहा, यहाँ तक कि तुम्हारे सामने से भी नहीं गुजरी। तुम्हें भूलने के लिए अपना बेस्ट दिया था मैंने। देखो, अगर हम अलग नहीं होते तो बुलुत के माँ बाप आज हम दोनों होते। दहमत, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर से बोर हो गई हो? अब दिल बनाने के लिए कुछ और ढूंढ रही हो? तुम गलत जगह आई हो। तुम भी उसी मीट के साथ मजे कर रहे हो शायद। रात दिन एक साथ रहते हो तुम दोनों। अपने शौहर को लो और क्या कर रही है यहाँ पे? मुझसे और मेरे खानदान से दूर रहो। तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी तरह इंसान मिला है। तुम और अकान एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक हो। हेलो बेकर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सुन रहा हूँ भाई। डीमर और जैनब के साथ जो तुमने किया था वही सेम तुम फरीद के साथ करोगे। भाई मैं कुछ समझा नहीं। मुझे पागल मत बनाओ, इसमें कुछ ना समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। डीमर और जैनब के साथ जो तुमने किया था वही सेम फरीद के साथ करोगे तुम। भाई पक्का ना? अभी किया? अहमकाना सवाल मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। भाई मैं गाड़ियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। पिछली दफा ये काम जिससे करवाया था उसी से करवा लेते हैं। देखो मुझे बिकर, जैसे मैं कहता जा रहा हूँ वैसा करो। फरीद असलन इस दुनिया में कल आखिरी बार आंखें खोलेगा, बस इतना ही। बेवकूफ। ये तुम क्या कर रहे हो हकान? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम बिकर के साथ बात कर रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना है। फरीद को मारने जा रहे हो ना? पागल हो गए हो क्या? मैंने भी अपने कानों से सुना है। अपने एक्स फियांसी के साथ पूल साइड पर बातें कर रही थी। हकान, हकान प्लीज, प्लीज हकान, एक दफा मेरी बात सुन लो प्लीज। हकान देखो, बागीचे में हम जरूर मिले थे। फरीद को सिर्फ मैं उसके मुंह पर चाहती हूँ। यकीन करो मेरी बात का। अगर हम अलग ना हुए होते तब भी हम बुलुत के माँ बाप नहीं बन सकते थे। मतलब ऐसा चाहती ही नहीं थी मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो क्या कहेगा। क्या कहा उसने? सुन तो लिया होगा जो उसने कहा। सुन लिया मैंने। उसने तुम्हें मुंह भी नहीं लगाया। उसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हकान रुक जाओ। देखो, एक दफा मेरी बात तो सुनो। देखो, हम दोनों के साथ होने के बाद सब खत्म हो गया। पुरानी किताबें बंद हो गई थी। मैं अगर फरीद से मिलती भी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्लान का हिस्सा बनने के लिए और कुछ नहीं। लेकिन तुम जो कुछ करना चाह रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है हकान। ऐसा मत करो, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा हमारा। प्लीज, ना फरीद को देखो ना किसी को। हमारी खुशियों पर किसी को हावी ना होने दो हकान, समझो मेरी बात प्लीज। भाई मैं खुद सेटल कर लूंगा। मतलब कैसे? क्या मैं रुक जाऊं? जैसा आप कहें। ठीक है, समझ गया। मेरा बच्चा। बाय बाय।
बेचारा बच्चा। चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ यार, मिलते हैं। ठीक है, समझ गया हूँ कि आपको लिफ्ट की ज़रूरत है। आइए, छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं यार। हाँ जरूर। चलती हूँ फरीद साहब। क्या हुआ? बंद हो जाती है अक्सर, ऐसे ही आदत है इसकी। बदल भी दो अब इस कबाड़ को। इंसान कब तक खुद से पुरानी गाड़ी चलाता रहेगा? मुझे ऐसे मत देखो, मुझे इस गाड़ी से बहुत प्यार है, बहुत अच्छी है। अब ऐसे मत देखो इसको, फरीद भाई को भी बहुत पसंद है ये। ख्याल रखना पड़ता है इसका, थोड़ी सी मेहनत लगती है। छोड़ दो, अपने हाथ खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ चलो तुम लोग। वाकई में? खैर छोड़ो, ये तो गैरेज तक पहुंच ही जाएगी। इसके चक्कर में मत पड़ो, कल कंपनी नहीं आ पाओगे। कंपनी, हाँ ठीक है। चलो। बुलुत खुश दिख रहा था। ऐसा लगता है वो धीरे धीरे सब भूल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही सोचना चाहता हूं। हम सब उसकी खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो इस वक्त हमारे साथ होता तो और भी बहुत खुश होता। अभी के लिए मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई। हाँ, मुझे भी। वो हाकान, उसने हमारे भतीजे को गाड़ी में बिठाया और हमारी आंखों के सामने लेकर चला गया उसे। मतलब जब भी सोचो तो दिमाग खराब ही हो जाता है। आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। मुझे नहीं पता, मैं तो खो सी गई। शीशे से बाहर देखना अच्छा लगता है। मुझे भी ये बेहतर लगता है। क्या मतलब? मतलब शीशा उतार देना। हवा को महसूस करना, उसके मजे लेना, बल्कि उसे मुकम्मल तरह महसूस करना। डेनिस, क्या कर रहे हो तुम? अंदर आ जाओ। डेनिस, डेनिस क्या कर रहे हो तुम? आइए भाई साहब, आप भी हवा को महसूस कीजिए हमारे साथ। कम ऑन, आइए आइए। खोलो अपने हाथों को। इसलिए तुम बेफिक्र रहते हो, आप समझी। मैं अपनी खुद की गाड़ी में ये सब कुछ नहीं कर सकता। आसमान के साथ बात करने के बाद अब ये करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अरे नीचे उतरना है क्या? ठीक है। तुम एकदम पागल हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मोहतरमा। हाँ, लेना भी चाहिए। जी हेलो। जी जी बिल्कुल पहचान गया। क्या हो गया, खैरियत है? ठीक है, मैं भी आ रहा हूं वहां पर। क्या हुआ? वो आलिया ट्रायल के बाद से थोड़ा बहुत ज्यादा पी ली है उसने। कोई रोक नहीं पा रहा उसे।
यार तुम मुझे एक जगह पर छोड़ दो, मैं वहाँ से टैक्सी लेकर चले जाऊंगा। डेनिस ऐसे कैसे? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, जरूरत होगी कोई। नाज़ली ठीक कह रही है। बार बॉय प्लीज मुझे एक और बना कर दो, आइस भी दो। क्यों नहीं दे रहे हो तुम मुझे? हाँ बार बॉय मेरी बात क्यों नहीं मानते? ओह ऑड्री हेपबर्न के साथ जेम्स डीन भी यहाँ है। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा बच्चों। जीन लोगार्ड भी आया है, देखो तो। ये क्या हरकतें कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? असल में कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत कुछ कर रही हूँ। मतलब कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ। क्यों, क्या कर रही हूँ मैं? देखो तुम फिर से हाथ पार कर रही हो। हाँ मुझे माफ करना ऑफिसर साहब, मेरा जो भी जुर्म है उसकी सजा दे दो मुझे। चलो तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं घर नहीं जाऊंगी। बेटे देख रहे हो मेरे दोस्त आ गए हैं। आलिया, मेरे हिसाब से घर का आइडिया बहुत अच्छा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं, डेनिस ले जाएगा। बाद में सूरज को चमका देना, उसके बाद हवा महसूस करना। ओ बैग कहाँ है तुम्हारा? मैं कहीं नहीं चलो जा बस बहुत हो गया, घर रही। चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रुकूंगी। ठीक है, जब तुम घर जाना चाहोगी हम तभी चलेंगे। अभी हम यहीं रुकते हैं। हम यहाँ से किसी बेहतर जगह भी जा सकते हैं। देखा, हर सिचुएशन में बिजनेसमैन होना चाहिए। सबसे अच्छा आइडिया फरीद का है। कॉन्ट्रैक्ट लाओ, कहाँ साइन करना है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन करेंगे, अभी यहाँ से चलते हैं। खुशामदीद भाई, आइए। तुम यहाँ हो मेरे साबरी, क्या हाल है तुम्हारे? इतना ज्यादा पैसा कमाते हो और वैसे भी तुम टैक्स नहीं भरते। 3 किलो पेंट लेकर आओगे और इन दीवारों को पेंट करोगे तुम? इतना मुश्किल है क्या? ये कितनी बुरी बात है। हमारा बजट बहुत लिमिटेड है। तुम ज्यादा पैसे कमाते हो इसलिए जितना बचता है उतना ही कर सकते हैं। मेरी बात का यकीन करे भाई, वैसे भी इन थोड़े से पैसों से गुजारा नहीं होता। ओह छोड़ो साबरी, रो मत मेरे सामने तुम। मैंने पहले से ही माल का इंतजाम कर लिया है, पैसे रख रहा हूँ मैं। मिलना जुलना बातें ये सब मैं कर रहा हूँ। तुम लोग बस एक ट्रांसपोर्ट करते हो और कमा भी बहुत लेते हो। ये कोई वक्त है मिनी मिन खाने का? चाय मंगाओ हक्कान भाई के लिए। शुक्र है भाई, अब हम कमाई कर रहे हैं, हमें अपने हिस्से से कोई दिक्कत नहीं। भाई आपका कोई और हुक्म? वैसे तो आप यहाँ नहीं आते, लेकिन रात के इस पहर कैसे? अजीब सा महसूस हो रहा था। आज के काम कल पर नहीं डालना चाहता हूँ मैं, बिल्कुल। अगर कोई मसला ना हो आपको साबित। अल्लाह माफ करे भाई, हुक्म करें आप। अभी भाई आपका कोई और हुक्म? ये 1-2 दिन के अंदर बहुत ज्यादा ट्रक ढूंढ लेंगे। ठीक है भाई, आपको इन दिनों पैसों की जरूरत है, बस आप काम करना शुरू करें भाई। शिपमेंट मैं देख लूंगा। अल्लाह के वास्ते हटा लो ये चाय, कितना बुरा मिनी मिन है ये। उस डब्बे में से कुछ निकाल कर ले आओ, मेरा गला सूख गया है। तुम मेरे लिए गिलास लेकर आओ। चलो चलो चलो। वाह वाह वाह, सबसे अच्छी क्वालिटी की है। कॉफी के अंदर क्या निकला है दोस्त? आपने खाने का तकल्लुफ उठाया, शुक्रिया। अब ठीक हो? ठीक हूँ, अब आ गई हूँ होश में मैं। दोस्तों मुझे प्लीज माफ करना, कभी कभी बेवकूफ वाली बातें कर देती हूँ मैं। मेरे ख्याल से तुम गलत अल्फाज कह रही हो। कभी कभार नहीं, तुम अक्सर करती हो ये सब। चलो छोड़ो आलिया, कोई बात नहीं। चिकन पुलाव लजीज है क्या? बहुत लजीज है। खैर आप सबका बहुत शुक्रिया, सबसे ज्यादा तुम्हारा फरीद, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं,
एक चीज पूछनी थी, तुमसे चिकन चबाया नहीं जा रहा या दिल नहीं कर रहा तुम्हारा? नाजली, ये बताओ पुलाव तो भी खाना है? उफ, कैसे यार, मैं नहीं बनाती ऐसा खाना, इसलिए मैं खुद को तसल्ली देती हूँ खाने से पहले। टेस्ट करो। चलो चखाओ थोड़ा। अच्छा बना है वैसे, बल्कि बहुत अच्छा बना है। मैं लेने जा रही हूँ, किसी को चाहिए? मैं नहीं खाऊंगा। एक मेरे लिए भी लेकर आना। चलो। अल्लाह आसानी करे आपके लिए। भाई मक्खन भी डाल दें? बटर। ठीक है, फिर इसे हाफ कर दें। भाई एक मेरे लिए भी तैयार कर दो। दो क्यों? अपनी बॉडी देखी है हाँ तुमने? हाँ हाँ, ये मेरे लिए काफी होगा। फरीद, फरीद, तुम्हें ठंड लग जाएगी, यहाँ आकर बैठो। तुम्हें पता है बलूत पुलाव कैसे खाता है? केचप के साथ। यार बलूत को तो मैं कभी भी पुलाव केचप के साथ देती ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ऑलरेडी टेस्टी है उस पर सॉस डाल के उसको क्यों खराब करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ हाँ, उसे भर दो उस्ताद, भर दो, जबरदस्त। मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, वो ये है कि नाजली को तुम बहुत चाहते हो ना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ताज़ी हवा में सांस लेनी चाहिए। तुम ठीक नहीं हो। मैं अपने होश में हूँ और तुम्हें जानती भी हूँ। तुम्हारी हालत मेरे सामने है। बर्फ की जमीन मोहब्बत की आग में घिरी हुई है। मक्खन थोड़ा ज्यादा लगा मैं यही दिया। सोच रही थी कि सूखा सूखा लग रहा है। ऐसा मैंने क्या कर दिया? बहुत मजे का। केचप। एक बात और कहना चाहूंगी मैं। साफ दिखता है कि वो डेनिस को दोस्त मानती है। उनके बीच में कुछ नहीं है ऐसा। मजाक था, जेलस नहीं हो। अब ये बातें बंद करोगी या मैं उठ के चला जाऊं? बिल्कुल ऐसे जैसे तुम हो। कोई तुम्हें सच बता रहा हो तो तुम उसी वक्त टॉपिक बंद कर देते हो। ये सब भी तुम्हें गुस्से वाला इंसान बना रहा है। लगता है हाइट देख के दे रहा है सबको। ये पुलाव वाकई बहुत मजे का है। फरीद तुम भी एक पैकेट ले लेते यार। नहीं, मुझे नहीं खाना। खैर तुम इधर आओ जरा। आओ आओ। ये बहुत अच्छा बना है फरीद साहब, मैं इसे मेन्यू में ऐड करूंगी। मेरा मतलब है ऑर्गेनिक चिकन डाल दूंगी आपके लिए। ये एक बेहतरीन आइडिया है। तुम खाओ। भाई आपका हाथ हमारे ऊपर सलामत रहे। ट्रक के बारे में आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना भाई। हाँ ठीक है, जल्दी मिलते हैं भाई। बीकर, ये साबरी शिपिंग बिजनेस संभाल तो लेगा ना? भाई अगर ये नहीं कर पाया तो उसको सजा देंगे हम। उसको सजा देंगे हम। बहुत खूब। डिमर के साथ जैनब को भी सजा दी थी क्या? मैं जब भी ये सोचता हूँ मेरे अंदर शैतान आ जाता है, कसम से। भाई उस काम में हमारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि हमारे आदमी खुद गलत जानकारी लेकर आए थे और बच्चा गाड़ी में ही था। उन लोगों को पता चल जाएगा, वो जाने या ना जाने। तुम जान लो ये मेरा बच्चा मुसीबत में था, कंपनी छोड़कर जा रहा था। मैं शेयर होल्डर होता, मुझे बहुत से लोगों के साथ डील भी करनी थी भाई उसके आप बाद। बिल्कुल ठीक है। तुम देखो, हम पहले ही परेशान हैं। तुम दोबारा किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। ठीक है भाई। बहुत लेट हो गया है, मैं जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ। मतलब तुम्हें टैक्सी में बैठा दूँ? ठीक है। मैं थोड़ी देर और बैठूंगी। डेनिस मेरे साथ बैठोगे क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आलिया के साथ बैठो, मैं टैक्सी खुद ढूंढ लूंगी या पैदल चली जाऊंगी। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। आलिया परेशान मत होना। बाय डेनिस। हाँ मिलते हैं। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। चिकन पुलाव के लिए शुक्रिया तुम्हारा। मतलब
इस वीक बनाऊं क्या पुलाव? कर लो ऐड जो पसंद है। वाह, एक सेकंड, क्या कर रही हो तुम? नोट लिख रही हूँ। तुम्हें भी टेक्नोलॉजी के साथ मोबाइल फोन की प्रैक्टिस हो गई है क्या? प्रैक्टिस मगर रिस्क है। कभी फोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है, कभी फोन टूट जाता है, कभी वायरस आ जाता है। तुम्हें भी मेरी तरह सरप्राइज अच्छे नहीं लगते? बड़े सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, लेकिन सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं अच्छे लगते। आपको आमतौर पे अपने कंट्रोल से बाहर वाली चीजें अच्छी नहीं लगती। क्या ये बोरिंग नहीं है? नहीं, छोटा और सिंपल। बड़ा और मैसी बेहतर है। ठीक है, एक बात पूछनी है मुझे। कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो, जिसमें आपकी गलती नहीं है, उसके बाद ऐसा कुछ जो घूमकर आपके पास वापस आया हो और आप उसे कंट्रोल ना कर पाए हो? क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी जिंदगी उलट पुलट हो गई हो, आप उसमें फंस के रह गए हो, बाहर ही नहीं निकल पाए हो उससे? क्या करते आप? पहले मैं इंतजार करता, सिचुएशन और मैं खुद को देखूंगा, और उसके बाद मैं रिजल्ट्स के हिसाब से कुछ करता हूँ। वेरी स्मार्ट। डेनिस जब आलिया के पास आ गया तो तुम्हें फरीद ने घर छोड़ा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे। डेनिस घर छोड़ता तो कितना मजा आता, लेकिन तुम्हें फरीद के साथ आना पड़ा। फतोश, आलिया कह रही हूँ मैं। आलिया यानी हमारी दोस्त जिससे हम प्यार करते हैं, वो बहुत मायूस थी और डेनिस के पास रुकने का कहा उसने। बताओ मैं क्या करती? पैदल चल के घर आ जाती क्या? मुझे फरीद ने ड्रॉप कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी ही बात हो गई है नाजली। देखो ना यार कि दोनों ही लोग तुम्हें घर छोड़ने आना चाहते थे। मतलब मुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल कहने में, लेकिन तुम दो लोगों के बीच में फंस गई हो। खैर जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अरे फतोश, कितने खुश नसीब हैं हम। एक बहुत बड़ी वॉर रुकी है। लड़की देखो, अब इसको भूल जाओ तुम। एक तरफ लड़की और दूसरी तरफ रोमांटिक प्रिंस। दोनों ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे। वो लोग नहीं बदलेंगे, तुम खुद को बदल लो। और इसीलिए मैं उन दोनों के बीच में नहीं रहना चाहती। मेरा रास्ता साफ है। कौन सा रास्ता है वैसे वो नाजली? ओह ठीक है, समझ गई हूँ मैं नाजली। भाई अब ये तुम्हारी मर्जी है, काम करो या कुछ भी। मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ। बस दोस्ती ही बनाई है तुमने। देखो, इंसान को एक इंसान की जरूरत होती है। क्या तुम समझ रही हो मेरी बात? तुमने बहुत पढ़ लिख कर सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं, इसीलिए डेनिस तुम्हारा सिर्फ एक अच्छा दोस्त रह गया है। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्रिया। मैं सालों से समझाना चाह रही थी, तो मैं 1 मिनट में समझ में आ गया। हाँ सही है, समझ गई हूँ मैं। और इसी वजह से अब से डेनिस से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करूंगी मैं तुमसे, क्योंकि तुम्हें फरीद अच्छा लगता है। फतोश, आसमान आ जाओ मेरी बच्ची, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। मेरी बच्ची, फरीद बॉस है और डेनिस दोस्त है। दोस्त और बॉस में फर्क होता है, समझी तुम? कितनी एनर्जी है तुम दोनों में सुबह सुबह। ये अपना फोन पकड़ो, मेरा ठीक होके आ गया है। अब चाहे इसे फेंको या तोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं देखना इसे। टाइम तो देखो जरा। फतोश, तुमने मुझे बातों में लगा दिया। देर हो गई है मुझे। मेरी आपा गामजे ने जो मुझे फोन दिया है, चाहे तुम उसे रखो या बेचो, मैं नहीं जानती। कुछ भी करो उसके साथ। ओ मेरे हाथ टूट जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नाजली। आप काम पे जा रहे हैं? हाँ जाऊंगा, बस थोड़ा लेट होगा। फरीद सर, जिस दिन से मैं इस घर में हूँ तब से एक बार भी आपको लेट होते हुए नहीं देखा। क्या आपको यकीन है कि सब कुछ ठीक है? सुबह मैं थोड़ा सा थका। ओफ, अल्लाह आपको शिफा दे। कल रात जो ठंडी हवा थी उसकी वजह से हुआ होगा ये। कहीं आपको फीवर तो नहीं है? नहीं नाजली, ऐसा कुछ नहीं है। है, आपको पता नहीं चल रहा है। आप फिक्र मत करें। खुशकिस्मती से आज मैं लीमू लेके आई हूँ। मैं आपके लिए अच्छा सा लेमन का कहवा बना देती हूँ। उसमें अदरक और शहद भी डाल सकते हैं हम उसमें। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है चिकन सूप। अभी बनाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है नाजली, बस छोटा सा फ्लू है, फिक्र मत करो। खैर फरीद सर, इतना सिंपल भी नहीं है। वीक, आप मुझे बहुत वीक लग रहे हैं। आपका कलर भी फीका पड़ गया है। आपकी आंखें अजीब लग रही हैं। अल्लाह जाने आपको कौन सी बीमारी है, पता करना जरूरी है। आपको आराम करना चाहिए। अरे नाजली, मैं बीमार नहीं हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ इसलिए। बीमार होता तो क्या पैरों पे खड़ा होता। चलो मैं चलता हूँ। उफ, ये इंसान मेरी समझ नहीं आता। खैर नहीं पीना तो ना पिए, मैं अपने लिए बना लूंगी चिकन सूप। ये लीमू तो बेकार में ले आई।
तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, कोई खास बात नहीं। कमाल उस्ताद क्या हाल है? शुक्रिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है फरीद साहब, बस एक पार्ट का इंतजार कर रहा हूँ। गाड़ी मेरे पास ही रहेगी, उम्मीद करता हूँ कि वो कल सुबह पहुँच जाएगा। आप ग्रेट हो उस्ताद। शुक्रिया। कमाल उस्ताद के होते हुए तुम्हें पुरानी चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें नई गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। अरे नहीं यार, मुझे नई चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम लगती है, पुरानी चीजें ज्यादा बेहतर हैं। क्लासिक गाड़ी अच्छी होती है हमारे गैरेज में भी और म्यूजियम में भी। अगर तुम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो तो हमें बेस्ट को फॉलो करना चाहिए। गाड़ी और टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से आपकी सवारी का ताल्लुक आपकी रूह से होता है। तुम्हारी रूह तुम्हें छोड़ेगी क्या, या तुम्हारे पैरों पे मशीन लगी है जो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगी? अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग कहते हैं कि रोबोट्स को भी प्यार हो जाता है। टेक्नोलॉजी की रूह, लगता है तुम्हें रूह के बारे में कुछ इल्म नहीं है। अरे भाई वो क्या है? दमिर का एक्सीडेंट इस गाड़ी से हुआ था। कौन लेकर आया है इसे? मैं लेकर आया हूं। क्यों? मैं चाहता हूं कि कमाल उस्ताद भी देखे इसको। उन्हें मैंने इस गाड़ी का पहले ही बता दिया था। एक्सीडेंट के बाद दमीर की कुछ बाकियात वहां पाई गई। अगर तुम देखना चाहो तो दिखा दो। मेरी गाड़ी में है डेनिस। ये सब मैंने दिए थे उन्हें, सफर के गीत। मिलेंगे हम जल्दी। नाज़ी, तुम्हें पता है कल रात मैं अपने नए तकिए के साथ सोया था। ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। जी बहुत अच्छा, बल्कि मैं जहाँ भी जाता हूँ उसे साथ लेकर जाता हूँ। मामू के आऊँगा तो भी साथ लाऊंगा। मेरी जान, तुम ठीक हो ना? फिक्र मत करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम्हें याद कर रहा हूँ। बुलूत, हम कल ही तो मिले थे, लेकिन एक बात बताऊं, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जल्दी मिलने आऊंगी तुमसे। वादा? ठीक है। ये जल्दी कब होने वाली है? सबसे जल्दी कब? कल, उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, जितना जल्दी हो सके। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है, जल्द मिलते हैं। दामिर गाड़ियों का शौकीन था। तुम्हें पता है उसे गाड़ी बहुत पसंद थी। पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कभी कभी ज्यादा यकीन करके इंसान गलती भी कर देता है। मैंने क्या देखा, किस बारे में? तो अब क्या होगा उस गाड़ी का? जब तक इंश्योरेंस का काम होता है तब तक मैं यही हूँ। अगर कोई और तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं है। नहीं भाई, कोई रिक्वेस्ट नहीं है मेरी। तब तक यही रुके आप। ठीक है।
कसम से मैं पागल हो जाऊंगा। देखो दोस्तों, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो। वो गाड़ी फरीद की कंपनी में क्या कर रही है? भाई हमें भी नहीं पता, कल लेकर गए हैं उसको वो लोग उसको यूं ही नहीं जाने देंगे। शायद म्यूजियम में रखेंगे। मजाक है क्या? मजाक है क्या? मजाक या मजाक जैसा कुछ है क्या? मुझे तो कुछ हंसने वाली चीज नजर नहीं आ रही इसमें। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है बिकर? नहीं भाई। रसूल साहब आप? नहीं भाई। अब बताओ, उस गाड़ी के साथ क्या किया था हमने? कितने चांसेस हैं उन्हें पता चलने के? खैर मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। असल में उस गाड़ी का उस रोड पर ही डैमेज होना जरूरी था, उसके अलावा कहीं नहीं। मतलब? अगर वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं तो उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा। उस्ताद फिर है सब कुछ। उस्ताद जी पर सब मतलब? उस्ताद पर है सब? क्या उस्ताद पागल हो गए हो तुम? अगर उन्हें कुछ मिल गया, मेरा दिमाग खोल रहा है। तुम्हें अंदाजा है इस बात को? मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं कोई ऐसा खतरा ले सकता हूँ? बताओ भाई मैं कुछ करता हूँ, सोचता हूँ। क्या? एक प्लान है भाई मेरे पास, मैं देख लूंगा। रसूल, रसूल ये बताएं, एजेंडे के अलावा कोई और टॉपिक है क्या? फरीद साहब, कंस्ट्रक्शन की लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पे मुझे आपके साइन चाहिए। सर, आप ठीक तो हैं? आप कहें तो मैं आपके लिए टेबलेट मंगवा दूं? नहीं मिसेस इकबाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। खैर, मैं बुलेट की कस्टडी के बारे में कोई और मीटिंग नहीं बिठाना चाहता हूँ। अगले हफ्ते तक काम खत्म करना चाहता हूँ मैं। आप यही चाहते हैं ना? क्या बलूत का ख्याल खुद रखे और उससे अपनी नजरों के सामने रखना चाहते हैं? वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं। उन्होंने हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बुलेट से मिलने के लिए उन्होंने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की। क्या ये बात उनके खिलाफ नहीं जाती? ये अच्छी बहस हो सकती है फरीद साहब, स्पेशली हक्कान साहब के लिए। बिजनेस कंपटीशन करते करते ये बाकायदगी से अगर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोर्ट में हम पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे। ये मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कोई छानबीन नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि हक्कान ने इससे भी कुछ ज्यादा किया है। मतलब ये इसके अलावा भी किसी और काम में लगा हुआ है। मैं इसे लीगल तरीके से देखना चाहता हूँ। अगर तो वो लोग ठीक होते तो इस तरह की ऑफर कभी नहीं करते वो हमें। क्या आपके अंदाजे को साबित कर सकते हैं? हमें सबूत की जरूरत है। हमें उसे दिखाना होगा अच्छे से फरीद साहब। शायद इस दुनिया में ये मुश्किल हो, मगर कम से कम है तो। क्या करें, पता लगाने के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। गुड लक। शुक्रिया। शुक्रिया। माफ करना मुझे, मैं इंतजार कर रहा था। बैठो प्लीज लॉयर, जल्दी मुद्दे पर आते हैं। मैंने आपको यहाँ दूसरी मीटिंग के लिए बुलाया है, इसलिए बुलाया कि हम दोनों एक सोच पर रह सकें। पहले केस के बाद अब दूसरे की बारी है। हमें किसी भी सूरत में ये भी केस जीतना है। सुनो, बलूत की वसीयत लेने की कितनी उम्मीद है? हक्कान साहब, इस मीटिंग में वो लोग शुरू से ही लड़ेंगे। वो बलूत से पूछेंगे, अगर वो यहाँ खुश है तो हमारे लिए फायदे की बात है। मेरे ख्याल में हमारे पास एडवांटेज है। बहुत सुकून की बात कही आपने लॉयर। मैं तुम्हारे जैसा सोच रहा हूँ। हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है हम हार जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, तुम बताओ। अगर हम फरीद असलन को कोर्ट में बुरा साबित कर दें, मैं सोच रहा हूँ कोर्ट में उसे बुरा साबित करने का, क्या कहते हो? लेकिन कैसे साबित करोगे ये? जैसे ये आदमी शादीशुदा नहीं। हाँ, शादीशुदा नहीं है। असल में फरीद असलान की नाइट लाइफ है, मगर नजरों से दूर रहता है। वो मैगजीन में भी नहीं आता। ये चीज, तभी इस आदमी ने फ्यूचर के बारे में कोई सपने नहीं देखे। हमने भी देखा है उसे अपनी आंखों से। ये ज्यादा सही है, हाकिम ने अपनी आंखों से देखा है। अब आप शुरू करें सवाल। अंधेरी जिंदगी है इसकी, जैसे प्ले बॉय है, नहीं तो मेरी जान मोहब्बत। हमारे जैसी ईमानदारी, इज्जतदार परिवार है और ब्लूथ को अच्छे माँ बाप मिले हैं हम। तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। मैं अच्छे से समझ गया। आप फिक्र मत करें, जो भी होगा करेंगे। फरीद के खिलाफ हमें केस जीतना ही है। ब्लूथ हमारे साथ रहेगा।
हेलो, क्या हाल है एंगन? ठीक ठाक। क्या बात है, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो? काफी थके थके से लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तुम्हारी मीटिंग कैसी हुई? मतलब एक मीटिंग की और उसके बाद दूसरी मीटिंग के लिए निकल गए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जाहिर है थकोगे ही फिर। खैर, मुझे भी कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है। फतोश क्या? हाँ यार, सच में पागल हो जाऊंगा मैं तो। आखिर मैं किस तरह फंस सकता हूँ एक लड़की के जाल में यार? और नाजली का तो तुम्हें मैंने ही बताया था उस दिन वाली तकरीब में। तुम्हें फंसाने के बाद खुद भी फंस गया मैं, और मुझे पता ही नहीं था कि वो दोनों दोस्त निकलेंगी। कल रात तो तुम कह रहे थे कि ये दोनों दोस्त बिल्कुल अलग हैं, ऐसा ही था ना? हाँ, तुमने मुझे बताया भी था पहले इन बातों के बारे में। हम हमेशा ही कंफ्यूज हो जाते हैं यार। सोचते कुछ है और होता कुछ और है। मैं नाजली के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, मगर मुझे फतोश के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे सबकी सब एक जैसी नजर आ रही है यार। मुझे लगता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, शायद ज्यादा ही सोच रहे हो तुम। मैं डेनिस की तरफ जा रहा हूँ ताकि दिमाग कुछ ठीक हो मेरा। तुम भी चलो साथ। मुझे नहीं पता यार, देखते हैं। ठीक है। उफ यार, कैसी सफाई करती हो तुम? ये ड्रॉर खुली छोड़ गई हो। कितने प्यारे दिख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, देखो तो। इनका बचपन बहुत अच्छा रहा होगा। अपनी जिंदगी में यही सीखा है कि किसी भी लड़की पे भरोसा न किया जाए, करना ही नहीं है। तुमने भी बिलाखिर वो ज्वाइन कर ही लिया। मेरी आंखों में आके डालकर मुझसे झूठ बोल रही थी यार। एक बार नहीं, कई बार। पता नहीं क्या कुछ झूठ बोला उसने मुझसे। शायद वो बताना चाह रही हो पर बता ना पा रही हो। ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता। उसने कहना होता तो कह चुकी होती। मेरे ख्याल से उसको यही जिंदगी पसंद है। उसने कहा जाना है तो जाओ। मतलब मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं क्या? पता नहीं कैसे उस लड़की पे मेरा दिल आ गया। अरे भाई, बात करो ना फिर फतोश से। अब भला मैं क्यों बात करने लगा उससे डेनिस? झूठ बोलने में माहिर है वो। झूठ सुनने से बेहतर है कि मैं अकेला ही मर जाऊं। मुझे लगता है मैं भी फरीद की तरह हो जाऊंगा। शुक्रिया। फरीद की तरह नहीं हो सकते तुम, वो पैदा ही ऐसा हुआ था। हाँ, सही कह रहे हो। नाजली से बात करो, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। नाजली से बात? ओ भाई, ये झूठी है सबकी सब। क्यों नहीं समझ रहे? अरे नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है। नाजली को कुछ मत बोलना, वो तो पानी की तरह साफ है। उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो फतोश की जासूसी करे? अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है अपनी जगह। लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे बारे में भी तो सोचो डेनिस। मेरे सामने इतने सारे इंसान हैं और सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। फतोश, नाजली, आलिया, आसुमान और हाँ तारिक। मतलब कोई भी सच्चा नहीं है। भरोसा करे तो किस पे? चलो ओके, ऐसा करते हैं, मैं सबकी मीटिंग रखता हूँ। तुम सबको एक एक करके देख लेना, ये बेहतर रहेगा। ठीक है भाई, बुला लो मीटिंग पर। मेरे ख्याल में अब सबसे बेहतर तरीका यही रह गया, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ लेकिन फतोश ना आए, सुन लो। उसे मैं नहीं देखना चाहता, उसके अलावा जिसे आना है। ठीक है, नहीं आएगी वो। ये जो मकरूम मुस्कुराहट है ना तुम्हारे चेहरे पे, सब देख रहा हूं मैं। आलिया मैम, मुझे लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। मेरी वजह से आपको परेशानी ना हो, इसलिए आप आराम से बैठिए। ओह एंगित सर, अगर आप चाहें तो हम गाड़ी में इंतजार कर लें। अपना मुंह बंद करके बैठो। ठीक है। हाकिम साहब, हम डिफेंस पहले लेते हैं। नहीं, मैं कुछ भी डिफेंस ऐसी चीज नहीं चाहता। मैं सीधा सीधा लड़ना चाहता हूँ बस। मतलब तुम ऐसे ही सीधा सीधा लड़ना चाहते हो? आखिरकार असली गुनहगार वैसे ही घर पर बैठी है, टीवी के सामने पॉपकॉर्न के साथ मजे मजे की मूवीज देख रही है। उसकी बारी भी आएगी, उससे भी पूछूंगा आसमान। मगर पहले जो आप लोग कर चुके हैं उसका तो हिसाब ले लूं मैं। मतलब तुम, जब मैं तुम्हें घर छोड़ने गया था तो मैंने फतोश को मैसेज किया था, ये तुम्हें कैसे पता? मैं बाहर आया तो मेरा मजाक उड़ा रही थी तुम।
ओ, अब ऐसा भी नहीं है। मैं यहाँ पर अपने पूरे दिल से आई हूँ। आलिया ने कहा था कि एंगिन तुमसे पूछेगा तो उसे बोलना हाँ मैं चलूंगी। हम अपने घर में बताएंगे कि असल मुजरिम तो हमारे घर पर ही मौजूद है, उसे तो उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। यार इस तरह की सवाल जवाब से थोड़ा बोर हो गई हूँ, कुछ कर लेती हूँ। ऐसा करते हैं कि हम सब मिलकर बाहर चलते हैं, वहाँ जाकर कुछ ऑर्डर करते हैं तो सीधा चलते हैं। बैठ जाओ आलिया चुपचाप वहाँ। बैठना ही बेहतर है। मैं बहुत अच्छी सी कॉफी लेकर आती हूँ। बैठ जाओ आसुमान, अभी वो बहुत गुस्से में है। ठीक है, बैठ जाती हूँ अगर गुस्से में है तो। दोस्तों इतनी मोहब्बत काफी है, अब मुझे जवाब चाहिए कि तुम लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? ये सब नहीं चलेगा यहाँ, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं एंगिन। खैर मैं तो शुरू से ही सच बताना चाहती थी। मैं कह रही थी हम चलते हैं, एंगिन को एक बात सच बताते हैं, मगर उस झूठी फतोश ने हमें इजाजत ही नहीं दी। आसुमान तुम अपने जानने वालों को ऐसे बचाती हो? एंगिन साहब, जैसा ये बता रही हैं वो बिल्कुल सच है। इस मुद्दे को मैंने बहुत अच्छे से जाना कि पूरी तरह से जान गया मैं। वो एक शौक था। उसके बाद मैं सच सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा। उसके बाद मैंने खुद को आलिया मैम के बराबर में पाया। आलिया? एक्सक्यूज मी? आलिया? मुझे करना है, आलिया मैम को नहीं। ठीक है बस करो। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि मेरे पीछे मुझ पर हंसते क्यों? अरे क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं है, तुम तो गलत समझ रहे हो। हम जो कहना चाह रहे हैं वो तुम समझो नहीं आ रही है। हमारी बात पर अच्छा। मुझे लगता है सवाल बहुत हैं। दोस्तों आप लोगों को पहले ही इस बात का एहसास हो गया है कि आप लोग मुकम्मल तौर से गलती पर हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो डेनिस, लेकिन शर्मिंदा नहीं है ये लोग बिल्कुल। देखो एंगिन, हम तुमसे ये खेल खेलने के लिए माफी मांगते हैं। तुम्हें हम बताना तो चाहते थे, ये सब चलता रहा। हम पर यकीन करो, फतोश सच में अच्छी लड़की है और उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी। हम सबको माफ कर दो। ओफ